and welcome students to my channel Mathematics, and today we are going to discuss the chapter number first of class 11th. So the chapter name is sets है. तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर सेट है ये हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो हमारा है सेट्स ये पूरा बेसिक है मैथ्स के सिलेबस का. और ये सेट जो चैप्टर्स है ये और बहुत सारे चैप्टर्स से भी कनेक्टेड होता है, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट हम और बहुत सारे चैप्टर्स में हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ता है. तो इसीलिए ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से. 12 में भी इसके बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, और भी बहुत सारे चैप्टर है. या आप कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बेसिक नंबर सिस्टम होता है जो हम पीछे के सिलेबस में ऑलमोस्ट चैप्टर में कहीं पर इवन नंबर ऑड नंबर का यूज करते रहते हैं, तो इसी तरीके इसके कॉन्सेप्ट्स का यूज आगे के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको बार बार मिलता रहेगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है सेट्स. तो व्हाट इज सेट्स? तो सेट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. collection of well defined objects is known as sets. तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है. तो सेट का मतलब यहां पर है कलेक्शन से. तो कलेक्शन चाहे हम नंबर्स का करें, चाहे हम किसी पर्सन्स का करें, चाहे हम बुक्स का करें, चाहे हम पिक्चर्स का करें, चाहे हम एनिमल्स का करें, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. अब ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो. और प्रॉपर डेफिनेशन होने का मतलब यह है कि वो डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे. यानी कि अगर हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे एग्जांपल नंबर 1 लिया हमने, लिखा सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है. और दूसरा एग्जांपल लिया हमने, सेकंड लिया 3 बेस्ट एक्टर्स, ठीक है. और इस तरीके से मान लिया जाए, और भी कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं. थर्ड हम ले लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स. तो अब देखिए इसमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं किनको हम सेट कह सकते हैं और किनको हम सेट नहीं कहेंगे. तो देखिए जब हम राइट करेंगे सेट ऑफ वॉवल्स, अब आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और किसी से भी पूछो कि सेट ऑफ वॉवल्स लिखो, यानी कि सारे वॉवल्स लिखो, तो कोई भी पर्सन इसमें क्या राइट करेगा? ए, ई, आई, ओ एंड यू. इस तरीके से इसको सारे एलिमेंट्स आपको बता देगा. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई आगे पीछे बता दे, लेकिन आपको बताएगा यही 5 एलिमेंट्स, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स वो नहीं बताएगा. बट जब हम बात करते हैं 3 बेस्ट एक्टर्स की, अब मान लिया जाए आप ये 2 पर्सन से पूछते हो, एक P1 से पूछा, एक P2 से पूछा. आपने इस 3 पर्सन ने किसी भी एक्टर्स का नाम बता दिया. मान लीजिए इसने हमें बताया शाहरुख खान, सपोज दूसरे ने बताया हमें, दूसरा बताया इसने अमिताभ बच्चन, और एक बता दिया सलमान खान, ठीक है. ये 3 बता दिए. अब अगर इस दूसरे पर्सन से यही क्वेश्चंस फिर पूछा गया, तो हो सकता है कि ये किसी और को बता दे. ये आमिर खान को बता दे, शाहरुख खान को बता दे, और अमिताभ बच्चन को बता दे. तो लेकिन इसमें चाहे इसके 2 एलिमेंट सेम थे, शाहरुख खान इसने भी कहा, इसने भी कहा, अमिताभ बच्चन इसने भी कहा, इसने भी कहा, लेकिन इसका जो सलमान खान बताया था और उसने आमिर खान बता दिया. तो मतलब कहने का ये है कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किस पर्सन को कौन सा एक्टर पसंद है. तो जब ये दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें जब हम इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढेंगे तो वो अलग अलग हमें मिलेंगे. तो इट मींस दिस इज नॉट अ सेट. तो ये सेट नहीं है, ठीक है. अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स की. हमने थर्ड एग्जांपल लिया था इवन नंबर्स. अब आप इवन नंबर्स जब राइट करोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से हम राइट करते जाएंगे. अब जब हम किसी एलिमेंट्स को राइट नहीं कर सकते सारे एलिमेंट्स, तो हम उसको डैश 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 करके आगे तक छोड़ देते हैं, इस एंड सो ऑन इसको हम कर देते हैं. तो अब हमारा ये सेट है, ये वाला सेट है, बट ये सेट
नहीं है। तो आई थिंक अब आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा कि कौन से एलिमेंट्स किस डेफिनेशन को हम कहेंगे कि कौन से सेट है। सेट होने के लिए उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब जब भी कोई बंदा उसके एलिमेंट्स को लिखे तो सेम एलिमेंट्स उसमें आए, अलग अलग एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके के कलेक्शन को हम कहते हैं सेट्स। ठीक है, अब एक दूसरी और बात करते हैं कि जब हम यहाँ पर सेट्स को देखिए, अब हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं जो हमें मैथ्स में बार बार हमें यूज करने पड़ेंगे, हम एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे n हम बहुत यूज करते हैं, ये होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें i की, तो हम इसको कह देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके बाद r सेट ऑफ रियल नंबर्स। You know the difference between rational number and real numbers. We can write r plus set of all positive real numbers, positive real numbers. Similarly, q plus set of all positive rational numbers. ठीक है, रेशनल नंबर्स। इसी तरीके से q r माइनस भी हम राइट कर सकते हैं, r माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ जनरल सेट्स हैं जो हमें अक्सर हम इसको बार बार यूज करेंगे और हर चैप्टर्स में इस तरीके की कंडीशंस को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशली रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आप इसको देखोगे, तो इसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इसको यूज करना होता है। बट ऑल वी ऑल नो अबाउट दीज सेट्स, ये हमने पढ़ रखा है। तो आप एक चीज यहाँ पर देख रहे होगे कि हम इसको जब डिनोट कर रहे हैं तो हमने कैपिटल एन, कैपिटल आई, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर इनसे डिनोट किया है। तो जब भी हम किसी सेट का नोटेशन लेते हैं तो हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से, ए से, बी से, सी से, एक्स से करो, वाई से करो, बट ये क्या होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स से हम इनको डिनोट करते हैं। दूसरा, अब इसके अंदर जैसे ए सेट के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे हमने लिखा था कि माना ए, ई, आई, ओ और यू, तो ये आ रहे हैं, तो ये हम हमेशा इसके एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ए को ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ई इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, आई इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इन एलिमेंट्स को अगर कहीं पर भी हमें डिनोट करना है तो हम इसको हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। तो इनको हम स्मॉल लेटर्स से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमारे पास टू वेज हैं। पहला वे है जिसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हम इसको क्यों कहते हैं और कैसे हम इसमें राइट करते हैं। अभी जो सपोज मैंने कोई एग्जांपल में आपके सामने लेता हूं, उसी को हम डिनोट करेंगे। ए इज इक्वल्स टू हमारे पास है राइट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कर रहे हैं जो कि 10 से छोटे हों, तो देखिए इसमें एक तरीका हमारे पास हमने क्या लिखा कि हम इनके पहले वाली फॉर्म की बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म की। जब हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं तो वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट्स। तो दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम इसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए राइट कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। देखिए कैसे लिखेंगे सेट को, वी विल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9, लेस देन 10 है तो अप टू 9 और द नेचुरल नंबर्स हमें राइट करना होता है। अब मान लिया जाए इसी सेट को मुझे डिनोट करना है जो सेकंड फॉर्म है जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देते हैं, जैसे कि ये भी एक डेफिनेशन है। तो अब हम इसी तरीके इसकी सेट को कैसे राइट करेंगे, a इज इक्वल्स टू, तो देखिए a हमने कैपिटल A यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सेट को डिनोट कर रहा है, तो सेट हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब इसको राइट करने का तरीका क्या होता है, देखिए a इज इक्वल्स टू वी विल राइट x, a में कैसे एलिमेंट है, इन द फॉर्म ऑफ x, x टाइप के एलिमेंट्स हैं और x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, वी विल डिनोट इट लाइक दिस। अगर हम इसको एक प्रॉपर इस तरीके के डेफिनेशन से डिनोट करते हैं तो ये नोटेशन हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम दो तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज दिस रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम क्या है टेबुलर फॉर्म, और या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से। तो हमारे पास जनरली कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे को इस तरीके के एलिमेंट्स दे देंगे, हमसे कहेंगे कि A इज अ सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो या फिर यहाँ पर सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कीजिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। तो अभी आप बहुत सारे और एग्जांपल्स इसमें आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको राइट करते हैं, ठीक है। तो एक और छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूं। सपोज आपके पास है a is equals to x such that x square is less than equals to 4, ये एक और एलिमेंट हमने लिया और यहां पर x को और डिनोट कर देते हैं, x is an integer, x is an integer। तो हमारे पास हमें अब ऐसे इंटीजर्स राइट करने हैं जिनका स्क्वायर लेस देन या इक्वल्स टू 4 हो। तो ये कौन सी फॉर्म हमें गिवन है, ये हमें दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 राइट करते हैं। तो ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर करें और वो 4 से छोटे आ जाएं। तो इंटीजर्स आपको पता है कि प्लस के वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू माइनस में वैल्यूज भी होती हैं, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव वैल्यूज भी हम ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे 0 से करते हैं, आपको पता है कि 0 का स्क्वायर 0 ही हम राइट करेंगे और वो लेस देन 4 है। अगर हम इसके आगे के एलिमेंट्स राइट करें तो वो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर लेस देन 4 होता है। फिर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है। अब ऐसे ही अगर हम नेगेटिव साइड में आते हैं तो हम -1 लिखेंगे क्योंकि -1 स्क्वायर इज अगेन लेस देन 4, 1 is less than 4 and we can write 2 also because 2 is equals to, यहाँ पर साइन क्या है, less than equals to, तो the square of this x can also equal to 4 और less than 4। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस में ये भी आएगा कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। So now, suppose again we have taken a set A is equals to A E I O U। हमने अभी पढ़ा कि A एक सेट है जिसको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं हम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं। मान जैसे अब कोई लेटर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए हम इसमें कुछ लेते हैं, सपोज मानते हैं कि इसके एलिमेंट्स X फॉर्म के हैं तो हम उस x को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये जो a है वो इस सेट a का एक एलिमेंट है, इसके अंदर आ रहा है, इस सेट के अंदर। b इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, b इस सेट में नहीं है, तो हम यहाँ पर एक सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल को इस तरीके से हम बनाते हैं। जनरली ये जो सिंबल है एप्सिलॉन के नाम से आपने इसको पढ़ा होगा, ये एप्सिलॉन होता है, बट यहां पर हम इसको यूज करते हैं फॉर बिलोंग्स टू। किसके लिए यूज करते हो आप इसको, बिलोंग्स टू। तो ए बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे हम इसको, क्या पढ़ते हैं, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल कैपिटल बोलते नहीं है, ए बिलोंग्स टू ए हम इसको पढ़ेंगे।
तो हमें यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये जो स्मॉल ए है वो इस सेट ए का एक एलिमेंट है। ये कैपिटल ए क्या होगा, ये तो सेट को डिनोट कर रहा है, ये स्मॉल ए किसको डिनोट कर रहा है, उसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अब अगर यहीं पर बी इस सेट में नहीं है तो हम यही सिंबल बनाएंगे और इसको कट कर देंगे, तो ये डिनोट करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये भी हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे पास आएंगे। अभी आप एक्सरसाइज में देखेंगे कि कहीं पर हमें ये लगाने होंगे साइंस कि इट बिलोंग्स टू द सेट और डज नॉट बिलोंग्स टू द। तो आज के इस सेशन में आप स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ा, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से शो करते हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में, उसके रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। Got it? So now we are going to start now exercise 1.1. What are your answer? Which of the following are sets? Justify your answer. So let us see the first part. The collection of all the months of the year beginning with J. तो J से start होने वाले जितने भी months हैं, अगर हम उनको write करें तो क्या ये हमारे पास set होगा या नहीं होगा? तो set की definition हम पढ़ चुके हैं. The well-defined collection of the objects. It must be for every person the same. मतलब कि अगर हर पर्सन को, किसी भी पर्सन को ये दिया जाए तो वो वही सेम एलिमेंट्स राइट कर सके। तो जब हम राइट करेंगे तो हमारा इसमें आएगा जनवरी, फिर हमारे पास आ जाएगा जून एंड देन वी राइट जुलाई। अब चाहे किसी भी पर्सन को आप ये दे दें तो वो इसमें यही 3 मंथ्स के नेम राइट करेगा। तो इट मींस दिस इज अ सेट। तो फर्स्ट वन वी कैन राइट दैट इट इज अ सेट। नाउ सी द सेकंड पार्ट। In the second part, the collection of 10 most talented writers of India. तो इन talented writers की अगर हम बात कर रहे हैं तो we don't know कि talented में कौन पर्सन किसका नाम लिखता है। हो सकता है किसी पर्सन ने किसी राइटर का नाम सुना हो और किसी ने उसका नाम ही ना सुना हो। तो इट डिपेंड्स टू पर्सन कि इस सेट के अंदर कौन किस राइटर का नाम लिखता है। तो इट मींस इट इज नॉट अ set. The second one we can say that it is not a set. Now see for the third one, a team of 11 best cricket batsmen of the world. तो बेस्ट बैट्समैन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन इट इज द सेम कंडीशन कि बेस्ट वाले में इट डिपेंड्स अगेन पर्सन टू पर्सन, सो इट इज अगेन नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास। आप सोचिए कि ये सेट होगा या नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास, दिस इज अ फिक्स नंबर्स। जब आप अपने बॉयज क्लास के बॉयज का कलेक्शन करोगे तो उसमें वही पर्टिकुलर नेम आएंगे, चाहे वो आप लिखो चाहे आपका कोई फ्रेंड लिखे। तो इसका मतलब ये इसमें जो एलिमेंट है वो फिक्स है, चाहे हम क्लास के किसी भी एक पर्सन को दें या उससे दूसरे पर्सन से लिखवाएं। तो इट मींस दिस विल बी अ सेट। तो फोर्थ पार्ट में हम कहेंगे कि इट इज अ सेट। For the next part, collection of all the natural number less than 100. तो less than 100 natural numbers की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 and so on up to 99। तो सभी इस यही एलिमेंट्स लिखेंगे। हाँ, आगे पीछे जरूर लिख सकते हैं, किस कोई 4 पहले लिख के 3 बाद में लिख दे तो वी हैव स्टडीड इट डजंट मैटर। तो इट मींस यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स हैं, तो इट इज ऑल्सो अ सेट। The collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं, अगर इनकी बात करें तो ये फिर से एक सेट होता, क्योंकि वो एक फिक्स वैल्यूज हैं, कुछ फिक्स नॉवेल्स हैं जो मुंशी प्रेमचंद के थ्रू राइट किए गए हैं। बट अगर हम इसी में पूछ लेते कि बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो अब बेस्ट में फिर हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कि बेस्ट में कौन सा बेस्ट है। हो सकता है मुझे कोई और अच्छा लगे या और आपको कोई और अच्छा लगे। तो इट डिपेंड्स टू पर्सन। तो अगर वहां बेस्ट की बात आ जाती तब वो सेट नहीं होता। इस कंडीशन में हम इसे सेट राइट करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स की अगर हम बात किसी को भी सेट देंगे तो सभी वही लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इंटीजर्स इधर -1, -2, sorry -2, -4, -6 and like this. So again it is a set. The collection of questions in this chapter.
अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक फिक्स टाइप के होंगे कि कोई भी उसको देखकर ये बता देगा कि वो इसी चैप्टर सेट चैप्टर का है या सेट चैप्टर का नहीं है। तो इट इज ऑल्सो अ सेट, क्योंकि यहां पर भी हम एक फिक्स डेफिनेशन है कि ये क्वेश्चन सेट चैप्टर में इंक्लूड होते हैं। लास्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज नॉट अ सेट। लेट ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट्स हैं। अब 5-a यहां पर हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन अप्लाई करना है। दैट्स इट। तो वी कैन राइट दिस बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। 8 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वी विल राइट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। सिमिलरली 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 4 belongs to A, fifth part 2 belongs to A, sixth part 10 does not belongs to A. So in this way we have to write the symbol either it belongs or does not belong. इसका मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि कब हम belongs to, अगर वो सेट के अंदर है तो belongs to लगाएंगे, अगर सेट में वो एलिमेंट नहीं है तो हम लगाएंगे साइन not belongs to का। See now question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास इस तरीके का आता है कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में या रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखते हैं वन बाय वन ईच ऑफ द पार्ट्स। x इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर। x हमारे पास एक इंटीजर है एंड x ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म में इसको हमें किस में राइट करना है? वी हैव टू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम इसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। तो सारे इंटीजर्स, इसका मतलब हमें लिखने हैं जो -3 से बड़े हों। कहां से स्टार्ट होंगे? -2, -1, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 2 3 4 5 एंड अप टू 6, क्योंकि ये लेस देन 7 तक की बात करता है। ठीक है, तो नाउ सी the B part. B part is, in B part what we have to write? X such that X is a natural number. Natural number less than 6. So easily you can write this 6 से छोटे natural numbers। तो हम B equals to क्या write करेंगे इसमें? 1 2 3 4 and up to 5, क्योंकि इससे छोटे ही हमें write करने। क्योंकि इससे स्मॉलर वैल्यू ही हमें लेनी है 6 से, तो इट इज अप टू 5 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो नाउ सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी में है c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर। x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8, और इन डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 2 डिजिट के ऐसे सारे नंबर्स लिखते हैं जिनका सम 8 आ जाए। अब क्योंकि अब हम ये अगर डेफिनेशन किसी को भी दें तो हम इसमें सभी वही एलिमेंट्स राइट करेंगे जिन डिजिट्स का सम 8 आता है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 7 17 से लेते हैं, 17 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों का सम 8 आ रहा है, तो इसी का रिवर्स हम 71 भी ले सकते हैं। अब हम दूसरा ले सकते हैं 26 2 और 6। 26 सम 8 आ जाएगा, तो इसका अपोजिट 62 भी इसमें लाई करेगा। गॉट इट। अब हम बात करते हैं 3 5, 3 और 5 का सम 8 हो जाएगा, तो 35 2 डिजिट नंबर है, तो 53 भी 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 8 आ जाता है। अब और क्या लिख सकते हैं हम? 44 राइट कर सकते हैं, 4 + 4 दैट इज अगेन 8। क्या और कोई एलिमेंट इसमें आ सकता है? यस, इसमें एक और एलिमेंट आ सकता है। अगर हम यहाँ पर 0 8 लेंगे तो देखो 0 8 तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 2 डिजिट नहीं है, तो इसमें 0 8 नहीं आएगा, बट 8 0 हम राइट करेंगे क्योंकि इसमें 80 ये 2 डिजिट नंबर है और 0 + 8 का सम भी 8 ही होता है। तो हम 0 8 राइट नहीं कर सकते, लेकिन हमें 80 इसमें राइट करना पड़ेगा। सो दिस इज द
roster form of this set C. So C is equals to, we can write this. So now come to the fourth part of this question, the D part. D is another set here given, X, such that X is a prime number. X is a prime number, divisors of 60 प्राइम नंबर हो और 60 को डिवाइड भी करते हो. ऐसे अगर हम स्टार्ट करें राइट करना तो कौन कौन से नंबर्स इस सेट डी में आ सकते हैं. तो कैन यू टेल मी द व्हाट आर द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2. वन प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा. 2 आएगा, ये 60 को डिवाइड भी करता है और 5 भी है. इसके बाद 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 प्राइम नंबर भी है और 60 इससे डिवाइड भी होता है. इसके बाद और कोई नंबर, यस वी कैन राइट 5. 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड 60 अगेन. अब 6 60 को डिवाइड करता है बट प्राइम नंबर नहीं है. उसके बाद और कोई भी ऐसा नंबर इसमें नहीं होगा जो कि 60 को डिवाइड भी करे और प्राइम भी हो. इट मींस द नंबर्स आर ओनली 2, 3 एंड 5. आई थिंक देखिए 15 हो, 15 डिवाइड कर देगा 60 को, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है. 30 करेगा लेकिन प्राइम नंबर नहीं है. तो ऐसे ये 3 ही नंबर होंगे जो प्राइम नंबर भी हो और 60 को डिवाइड भी करते हैं. आई कम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ई पार्ट, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो हमारा जो ई सेट है इसमें हमसे कहा गया है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो देखिए इसमें अब एक स्पेशल चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम इसमें इसके लेटर्स राइट कर रहे हैं तो टी इसका एक लेटर है, इस सेट में आएगा. तो यहां पर टी आ चुका है, ये टी एक बार और आ रहा है. तो इन दोनों टी को हम राइट इसमें नहीं करेंगे, हम दोनों की जगह पर सिर्फ एक ही टी राइट करेंगे क्योंकि टी जो है उसमें सेम की है. ठीक है. तो कोई अगर इसका एलिमेंट रिपीट भी होता है तो वो भी हमें एक ही बार इसमें राइट करना होता है. तो सेट में हम उसको एक ही बार राइट करेंगे चाहे वो उसमें कितनी भी बार रिपीटेड हो. अब और देखते हैं, ऐसे ही आर आ जाएगा. आर 2 बार है, ये भी सिंगल टाइम ले सकते हैं. इसके बाद कॉमा आई हम लिख सकते हैं. इसके बाद देन वी कैन राइट जी ओ एन. ठीक है. फिर एम एंड ई. आर हम राइट टी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, वाई राइट नहीं किया है तो इसमें वाई और आ जाएगा. तो लाइक दिस. अब हम इसको आगे पीछे लिख दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. मतलब हम आर टी आई ओ जी एन वाई ई एम ऐसे लिख दें तो भी इसका मीनिंग सेम ही है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सेम. बेटर वर्ड्स के लिए हमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो राइट करने हैं. तो इसमें बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा और आर आ जाएगा. तो दिस इज द सेट एफ वी कैन राइट. I think you all must got it कि how we have to convert the set builder form into roster form. अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका अपोजिट है. अब हमें कुछ सेट दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है. सी 3, 6, 9, 12. अब यहां पर जब आप राइट करते हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हमने इसको कैसे राइट किया था. सपोज इस सेट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं. तो ए से अगर हम डिनोट करते हैं, डिनोट हम कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, वी नो वेरी वेल. तो अब हमें इसको पर्टिकुलर एक डेफिनेशन देनी है. तो आप ये देख रहे हो कि ये 3 है, ये 3 into 2 है, ये 3 into 3 है और ये 3 into 4 है. तो हम इसको लिख देते हैं x is equals to 3n. तो जो इसमें x है वो किस तरीके से है, x such that x is equals to 3n. अब n की वैल्यू क्या क्या है, 3 इंटू हमने क्या कहा था 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4. तो हमें इस n को डिफाइन करना पड़ेगा. n बिलोंग्स टू n. n क्या है, एक नेचुरल नंबर है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4. कहां तक रख रहे हैं हम n की वैल्यू, 1 2 3 4 का मल्टीपल कर रहे हैं. यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है 3 से, यहाँ 2 का 2 से, यहाँ 3 से और यहाँ पर 3 4 12. तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करना है.
तो n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक वेरी करेगी, और x में x इक्वल्स टू हमने राइट कर दिया 3n। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं x टाइप के एलिमेंट्स है, और x क्या है, x इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ही तो ले रहे हैं 1 2 3 4, हम इसमें -1 थोड़ी ले रहे हैं, तो -1 नहीं है, इसलिए हम इसको n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर राइट कर रहे हैं। इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। Got it? Now see the second part. In second part what we have here, see 2, 4, 8, 16, 32। तो क्या इस सेट में, अब इसको सपोज मैं b राइट कर रहा हूं, तो b क्या अब इसको कुछ डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसको हम राइट करेंगे। देखिए ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5। तो एक रिलेशन हमें इसमें बिल्डअप करना होगा। तो इसमें जो x है वो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। अब क्योंकि ये n हमें 1 2 3 4 5 तक चेंज करना है, तो n बिलोंग्स टू है जैसे हमने लास्ट में किया था, एंड n को हमें देना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू अप टू 5 वी कैन राइट। तो इसमें x टाइप के एलिमेंट्स हैं जहां x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n हम राइट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं सेट C। देखिए C सेट है हमारे पास, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5, 25, 125 एंड 625। अब ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो व्हाट विल राइट टू दिस सेट, x is equals to 5 raised to the power n. n belongs to natural number, n is greater than equals to 1 less than equals to 4 हम राइट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस में उसी तरीके से बनते जा रहे हैं। ये 5 की पावर 1 5 है, 5 स्क्वायर इज 25, 5 क्यूब इज 125, 5 raised to the power 4 is 625। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज d ले लेते हैं इसको, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो d इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की शो करे, तो d इज इक्वल्स टू वी कैन राइट x, और x क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा, इवन लेने हैं, नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन हमें कौन कौन से लेने हैं, इवन में, तो 2 4 6 एंड सो ऑन, दैट इज अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सपोज नेक्स्ट वाला को हम e से डिफाइन कर रहे हैं 1 4 9 एंड अप टू 100। अब e सेट में ये क्या है आपका, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये लास्ट वाला 10 का स्क्वायर। तो अब इसमें देखो 1 2 3 10, ये चेंज हो रहा है, बेस पावर सेम है, बेस चेंज हो रहा है। तो जब हम इसको x को राइट करेंगे तो हमें यहां पर राइट करना पड़ेगा n स्क्वायर, x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू n एंड वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 तक हमें ले जाना है। अब देखो एक एक करके हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब आप n को यहाँ 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, जब आप n को 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, और ऐसे करते करते आपको अप टू 10 तक इसको सब्स्टिट्यूट करना है। Come to now fifth question. Question number 5, list all the elements in the following sets. अब कुछ सेट्स हमें दिए हैं, इसके एलिमेंट्स को राइट करना है। फर्स्ट वन इज a is equals to x such that x is odd natural number. Odd natural numbers. So easily we can write all the elements of this set, 1 3 5 7 9 and so on. All the natural numbers है, तो आगे हमें डिनोट करना है। आगे के एलिमेंट्स हम सारे तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डैश डैश करके आगे तक छोड़ देंगे। b is x such that x is integer. x एक इंटीजर है और x is greater than -1/2
एंड लेस देन 9/2। अब इसको ध्यान से देखिए, x में इंटीजर्स लेने हैं, -½ से बड़े इंटीजर्स, और 9/2 अगर हम राइट करते हैं 2 4 जा 8, 4.5 से -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे इंटीजर्स हमें चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ सकते हैं? -5 से बड़ा इंटीजर सबसे पहला आएगा 0, देन वी राइट 1 2 3 एंड देन अप टू 4, क्योंकि 4.5 से लेस तक ही हमें लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट नाउ। C is equals to, we have x such that x is an integer. X is an integer and x square is less than equals to 4. तो x एक इंटीजर्स है और उनके स्क्वायर या तो 4 है या 4 से स्मॉलर है। व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट? तो क्या क्या आएंगे इसमें, आप खुद ही सोचिए किस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट्स, ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा हो। तो हमारे पास आएंगे ये एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का तो 4 आ जाएगा, और स्क्वायर कैन बी इक्वल्स टू 4। -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर दोनों 1 आते हैं, विच इज लेस देन 4, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 से छोटा ही है। तो हमारे पास जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो -2 से +2 तक के इंटीजर्स लाई करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। तो डी हमारे पास सेट है, d इज इक्वल्स टू x, लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो हमारे पास एक वर्ड है लॉयल, और इसके हमें लेटर से एक सेट d फॉर्म करना है। d इज इक्वल्स टू x सच दैट लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ लॉयल। तो d में आप आराम से राइट कर सकते हैं, वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ। l 2 टाइम्स है तो 1 वी विल राइट o, y एंड a। दीज 4 एलिमेंट्स विल बिलोंग्स टू दिस सेट। Now see the E part of this question. E is equals to x such that x is a month of the year not having 31 days. Month of year not having 31 days. तो 31 days जिसमें नहीं होते हैं वो हमें राइट करने हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आप राइट कर सकते हो। सबसे पहले इसमें हम राइट करेंगे, इसमें फरवरी आ जाएगा, फिर उसके बाद अप्रैल, ठीक है, देन मई में 31 होंगे, फिर जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, फिर देन सितंबर, देन अक्टूबर में 31 होते हैं, फिर नवंबर और दिसंबर में 31 होते हैं। तो हमारे पास फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर ये इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सेट्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, द मंथ इन अ ईयर हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कलेक्शन हमारा सेट होता है जो प्रॉपर्ली डिफाइंड है। नाउ सी द F1। सो द F पार्ट इज F इज इक्वल्स टू x such that x is a consonant. X is a consonant or in the English alphabet which precedes k. Which precedes k का मतलब जो k के पहले हो, k से पहले जितने भी consonants हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम f की बात करते हैं तो हमें कंसोनेंट्स लिखने हैं, इस ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए हमें पता है वोवल है, तो हमारा फर्स्ट कंसोनेंट क्या होगा, बी। तो के से पहले हमारे पास जितने भी कंसोनेंट्स आते हैं वो हमें राइट करना है। तो बी, सी, डी, ई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ई वोवल है, फिर एफ, जी, एच, फिर आई नहीं आएगा, फिर जे, और के से पहले लिखना है तो अप टू जे वी विल राइट। तो हमारे एलिमेंट्स होंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच। So students, let us discuss question number 6. Match each of the set of the left in the roster form with the same set on the right described in a set builder form. तो हमारे पास यहाँ कुछ सेट्स लिखे हैं जो रोस्टर फॉर्म में है, और यहाँ पर तो कुछ सेट्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म्स में दिए हुए हैं, और हमें इनको
मैच करना है कि कौन सा सेट किसके सेम है। तो देखिए x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। अब प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 है तो प्राइम नंबर्स में ये वाला सेट तो नहीं आएगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो कौन सा इसमें बिलोंग करेगा, इसका मतलब इसका रिलेशन 2,3 से ये होगा। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 आपको किस में लिखना है, 1 3 5 7 9। तो इसका मतलब b का कनेक्शन इस फोर्थ वाले से, फोर्थ का कनेक्शन b से है। अब थर्ड देखिए, x इज द नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर 6 से डिवाइजर, तो इसका फर्स्ट वाले से कनेक्शन हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर 1 6 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है और 6 भी 6 को डिवाइड करता है। और ऑब्वियसली थर्ड का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, d के साथ हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये सेट्स हम राइट कर सकते हैं।